क्या कहा? मैकेनिक साहब आ गए? हाँ मम्मी, मैकेनिक साहब आ गए। गुड बैड मैकेनिक। चलो ये सब बाहर ले चलो। मैं इसे अकेले खाऊं? अरे मैकेनिक, ऐसे क्यों बैठे हो? तबीयत तो ठीक है ना? मैकेनिक के अलावा किसी और नाम से नहीं बुला सकती क्या? मैकेनिक को मैकेनिक नहीं तो क्या इंजीनियर कहूँ? हाँ? ठीक है, ये आखिरी बार था, अब से मत बुलाना। मैं तो बुलाऊंगी। मैकेनिक मैकेनिक मैकेनिक। चुप हो जा। मैकेनिक ही हूँ ना, लड़कियों का दलाल नहीं हूँ। जा यहाँ से। मैकेनिक। Damn it. कहाँ गया? पाँच मिनट रुक जाओ ना, मैं नाश्ता तैयार कर देती हूँ। मैंने सिलेंडर के डायमेंशंस को ऑल्टर किया है, जरा इन्हें ट्राई करो। देखो ये me, मैच sir? होते हैं या थैंक्स। जरा इन्हें ट्राई करके देखो। जस्ट ट्राई दिस। हम काफी करीब हैं। गौतम, मुझे नहीं लगता ये आइडिया काम करेगा। मुझे डिस्करेज मत करो। ठीक है। हेलो। हाँ हाँ ठीक है। अरे यार मुझे घर जाना होगा। ओके। हेलो। अरे बोला ना पहुंच जाऊंगा, थोड़ा काम आ गया था। गौतम, सर। तुम्हारी वाइफ सुबह से कम 10 बार कॉल कर चुकी है, अब तो उससे बात कर लो। हाँ बस मैं फोन करने वाला था। I'll talk to her. Yes! मैंने क्या दिखा? कुसुम, कुसुम तुम दोनों बारिश में क्या कर रही हो? आओ गाड़ी में। आयशु तुम चलो। कुसुम प्लीज मेरी बात सुनो। अरे बारिश में खड़ी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। मेरी बात मानो, गाड़ी में। कुसुम प्लीज। तुम तो मुझसे तंग आ चुके हो ना? हे, ऑफिस में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तुम चलो ना, मैं बताता हूँ। सुबह से तुम्हें फोन कर रही हूँ, एक बार भी मुझसे बात नहीं की। अपनी बेटी के सामने मेरी इंसल्ट की, मुझ पर चिल्लाए। कुसुम गुस्से में वो मुंह से निकल गया। झूठ मत बोलो, गुस्से में मन की बात सामने आ गई। मम्मा, पापा ने पहली बार ऐसी मिस्टेक की है, एक बार माफ कर दो।
मम्मा, पापा को एक बार माफ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। चलो अभी। अब चलो ना माँ, मुझे सर्दी लग जाएगी। चलो। अब आपको क्या अलग से बोलना पड़ेगा, जल्दी चलिए। इन दोनों के झगड़े के चक्कर में मैं भीग गई। ऐसा दोबारा मत करना। छोड़ो मुझे। तुम्हें लड़ना है मुझसे? छोड़ो, मैं मारूंगी तुम्हें। छोड़ो। क्या बात कर रहा है? नेपाल में कॉल सेंटर खुल रहा है क्या? हाँ, ये। ए कवि, आए गौतम। अच्छा सर तुझसे बात करना चाहते हैं। चल। क्या हुआ? हाँ तो सही। अरे बता ना। अरे चल ना। सर, आपने बुलाया? हाँ आओ बैठो। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्यों बुलाया? सर, अरे ये क्या? सुपर, कांग्रेचुलेशन गौतम। सर, तुम्हारी डिजाइन मैंने R&D डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड की और उन्होंने उसे अप्रूव करके अमेरिका भेज दिया। अब तुम्हें प्रेजेंटेशन के लिए अमेरिका बुलाया है बस। सर ये सब आपने कब किया? किया तो तुमने है। सर थैंक्स, My थैंक यू सो pleasure. मच। गौतम। सर आप ग्रेट हो सर। अरे यार बीवी ने बैगन मंगाए थे, भूल गया। सॉरी। इट्स ओके। ए वीना, ये कुसुम का है? उसे तो मैं कोर्ट में खींचूंगी। हाँ थैंक्स। समझता क्या है? कुसुम! एक गुड न्यूज है, अमेरिका में जो डिजाइनर्स कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसके लिए कंपनी मुझे भेजने वाली है। एक और गुड न्यूज है, मैं उसी कुत्ते को लेक्चर दूंगा जिसने मुझे कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकाला था। पापा को फोन करके आती हूँ। हाँ बिल्कुल। कांग्रेट्स। थैंक यू, अब जाना होगा। ओके। सब सोच रहे होंगे कि मैं कौन सी ब्रेकिंग न्यूज सुनाने वाली हूँ। ये धरती का बोझ आज तक कोई काम ढंग से नहीं कर पाया, पर मेरा छोटा बहनोई जो बम्बई में रहता है अमेरिका जा रहा है काम के लिए एरोप्लेन में बैठकर। इसीलिए मेरे बापू बम्बई जाकर उसको एरोप्लेन में बिठाकर वहाँ से उड़ा देंगे। इसलिए मुझे अब ये बताओ कौन कौन सी याफ करने बम्बई चलेगा? ये हाथ कब से ऊपर करवाने गुड लगी? न्यूज है ना? और तू क्यों अपना हाथ ऊपर कर रहा है? क्योंकि मैं उसकी टीम में हूँ। अबे टकले, वो कुत्ते की तरह मेरी इंसल्ट कर रही है और तू उसका कुत्ता बन रहा है। हाथ नीचे कर वरना शोरे का गब्बर सिंह बन जाऊंगा। डैडी, मेरे कामकाजी पति को छोड़कर बाकी सब लोग जाएंगे, इनको खेत में छोड़ देंगे। देखा हो गई ना गड़बड़। अब क्या कर दिया मैंने? मुंबई की लड़कियां हॉट होती हैं, एक से एक तरीका जानती हैं। उन्हें तुम जैसे कालियों के साथ रोमांस करना अच्छा लगता है। समझो तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो गए। वो तुम्हें मुंबई का वड़ा पाव और भजिया पाव मसाज देंगी। सच कह रहा है टकले? क्या क्या करेगी मेरे साथ? अरे तुम टिकट तो बुक कराओ, बाकी ज्ञान तुम्हें मैं रास्ते में दूंगा। ओके ओके। उससे बोल मेरा भी टिकट निकाल दे। चाचा बोल क्या? सबके लिए खुशखबरी है। मैंने समझा बुझा के भैया को मुंबई आने के लिए समझा लिया है। भैया भी आ रहे हैं। अब तो सब लोग मुझसे खुश हो ना? तुमने मना के कोई अकल का काम नहीं किया। यहाँ रहेंगे तो झाड़ू पोछा तो करेंगे। अगर चलना है तो भैंस के डब्बे में ले जाऊंगी। ए, ये टकलू तुम्हारे बाप की उम्र से भी बड़ा है और तुम इसी की बातों को काट रही हो। चलो अब जल्दी से इसको सॉरी बोलो। हाँ हाँ हाँ। मेरा सेकंड एसी का टिकट लेना। तो ये फाइनल है? अब ये क्या स्टैम्प पेपर पर लिख के उनसे दूं? बात की थी मैंने। ठीक है, 2 टिकट और ले लेना, कम से कम कुली के पैसे तो बच जाएंगे। नाना नानी आ गए।
अरे वेलकम वेलकम। मैं खाना खा रहा हूँ, हाथ गंदे हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप? आइए। अरे चलो आइए आइए। अरे आइए आइए वाले कमरे में यहाँ जाना पे। नहीं। कैसी हैं आप? केले लेके जाओ। नमस्ते। नमस्ते। ये भी केले लेके जाओ। अरे आइए। खुश नमस्ते। हो बेटा। हाथ छोड़, गंदा है। आइए ना। क्या रे, ठीक से आईना भी नहीं और पकड़ कैसे सकता? पकड़ूं? वहाँ लोग खाना खा रहे हैं और हम यहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। निकल रहे। बहुत जोर किया, ये जाने दे। तेरे को लाइन नहीं दिखती? पिछले 2 घंटे से हम लोग खड़े और तू बीच में घुस ये रहा है। बाथरूम है कि राशन की दुकान? सब लोग लाइन में क्यों खड़े? अंदर कौन गया है? पता नहीं साला 4 घंटे से अंदर क्या कर रहा है। अबे जल्दी करो वरना दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाऊंगा। मैंने कहा था ना भैया, देर नहीं करते। एक बात बताओ, तुम इतने देर से अंदर कर क्या रहे थे? एक तो ट्रेन में बाथरूम के पास जगह मिली थी, हाँ तो? इसलिए सो नहीं पाया, तो अंदर सो रहा हूँ। तो वो भी तुझसे देखा नहीं जा रहा है। अंदर खटिया भी है क्या? अबे टकले, तेरी तो चुप रहे। मुझसे जबान लड़ा था। चाहो तो 2-2 लोग एक साथ जा सकते हो। अरे कब से पका रहे हो? अंदर भी जाने दो। गाँव में तुम 10-10 लोग एक साथ लोटा लेके जंगल में जाते थे, तो फिर यहाँ क्या दिक्कत है? अबे तू इधर आ। मुझे अकेला जाना तुझे है। भेज भी कौन रहा है? गाँव में तूने क्या कहा था? क्या कहा था? तूने कहा था कि गौतम से बात करके तू मुझे एसी वाला रूम हाँ, दिलाएगा। बोला था। बोला था कि नहीं? लेकिन मुझे भी जाने दो। अबे टकले, होने वाले सीएम को तो चुनाव अरे, लगाने एक के बाद। गौतम भैया, हाँ तुम्हारे साडू भाई जानना चाहते हैं कि तुमने इनके लिए कौन सा कमरा सजाया है। क्यों? ये खुद नहीं पूछ सकते क्या? वो क्या है कि तुम उनकी इतनी इज्जत करते हो कि उन्हें तुमसे पूछने में शर्म आ रही है, इसलिए मुझे बीच में दलाली करनी पड़ी है। क्या है बे गंजे? मेरे को गंजा नहीं बोलना, गंजा हो गया तेरा बाप। भैया मैं यहाँ ओ, हूँ। तो तुमने बुलाया? अगर आप फोन करके आते तो मैं एक कमरा रेडी रखता। आइए ना। टकले, कन्नी क्यों काट रहा है? बात आगे बढ़ रही है। चल, चल, बात कर। एसी वाले रूम में तुझे भी कोने में सोने की जगह दे दूंगा। चुपचाप बैठ। घर का ये हिस्सा हमारा फेवरेट है। उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद आएगा। ए, ये तो एसी वाला वैसे रूम भी मिलने आप वाला था हमारे ना? सबसे खास मेहमान हैं। ये यहाँ नीचे तो सुनाएगा। आपके लिए खास इंतजाम होना ही चाहिए ना। सब कुछ रेडी है। भैया आइए ना। क्या? आपका कमरा तैयार है, बैठिए ना। क्या हुआ? ये आपका डबल बेड है, नीचे? सीएम नीचे सोएगा? इसीलिए तो बिस्तर लगाया ना। पीएम हो क्या जो ये सीएम मानेगा? इतनी दूर से मैं यहाँ बरामदे में सोने आया हूँ। अरे इससे अच्छा ना भैंस का तबेला है। इस झाड़ू वाली जगह पे तुम साड़ू को सुलाते हो। मेरे ससुर को पता चला तो अच्छी खबर लेंगे, और मेरे माइलेज को पता चला तो जानते हो क्या होगा? हाँ। पूरा पार्लियामेंट तुम्हारे घर के सामने खड़ा हो जाएगा। हैं? तुम मुझे समझते क्या हो? मैं पार्लियामेंट के साथ साथ राष्ट्रपति भवन हिलाने की ताकत रखता हूँ। ओबामा जिसके साथ चाय पीता है उसे तू बरामदे में सुलाएगा? अगर तूने मुझे बरामदे में सुलाने की कोशिश की तो मैं सीधा व्हाइट हाउस में जाके सो जाऊंगा, समझा? ठीक है।